आईएनएस मार्मुगाओ की ताकत ऐसी है कि दुश्मन के हौसले पस्त हो जाएंगे। इसमें परमाणु मिसाइलें लॉन्च करने, बायो वेपन दागने और केमिकल वेपन से हमला करने तक की ताकत है। असीम ताकत से लेस आईएनएस मार्मुगाओ की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे दुश्मन के एडवांस रडार भी आसानी से लोकेट नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि इसकी बाहरी परत को एक स्पेशल स्टील की धातु से तैयार किया गया है। दुश्मन के लिए बड़ी मुश्किल ये है कि वो मार्मुगाओ को जल्दी ट्रेस नहीं कर सकते, लेकिन मार्मुगाओ पर लगे मॉडर्न रडार सिस्टम से दुश्मनों को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। जब उस सिस्टम को ऑन कर दिया जाए तो उस सिस्टम को ऑन करने के बाद ये दुश्मन के रडार पर बिल्कुल छोटा सा जहाज दिखेगा और जहाज नुमा चीज भी नहीं दिखेगी, बल्कि कुछ और चीज दिखेगी। वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है क्योंकि ये दुश्मन को पता न चल सके। आईएनएस मार्मुगाओ पर ब्रह्मोस, बराकेट जैसी 8 मिसाइलें लगाई जाएंगी। ये सिस्टम हवा में 70 किलोमीटर तक दुश्मन पर निशाना लगा सकता है। इसके अलावा समुद्र में ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 300 किलोमीटर तक दुश्मन को मारने में सक्षम है। इसके साथ ही इसमें एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर भी लगाए गए। इसमें रॉकेट लॉन्चर और टारपीडो लॉन्चर के साथ ही SW हेलीकॉप्टर की व्यवस्था है। भारत का ये मिसाइल डिस्ट्रॉयर सभी तरह के न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन से हमले के दौरान मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। डिफेंस सेक्टर में भारत कितनी तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है और किस तरह से वर्ल्ड क्लास हथियार बना रहा है, ये उसकी ताज़ा मिसाल है। आईएनएस मार्मुगाओ की गिनती इंडियन नेवी के मौजूदा सबसे घातक डिस्ट्रॉयर्स में की जा सकती है। आईएनएस मार्मुगाओ का रडार सिस्टम कैसे काम करता है, न्यूज़ 18 इंडिया की एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। किसी भी जहाज की सबसे बड़ी ताकत होती है उसका रडार सिस्टम। जो आप जहाज के ऊपर के हिस्से में देख रहे हैं, जो सर्कल घूम रहे हैं, वो इसका रडार सिस्टम है। और बताया जा रहा है कि सबसे ऊपर, अगर मैं कैमरामैन चुमंगल को बोलूँगा, जो सबसे ऊपर का हिस्सा देख रहे हैं, जो हल्का सा गोल हिस्सा है और त्रिकोण और के किस्म इसको बनाया गया है, उस हिस्से को बोला जाता है शक्ति। ये इलेक्ट्रिक वेपन्स रडार है और जब ये रडार, इलेक्ट्रिक वेपन रडार ओपन होता है, जब यूज़ होता है, तो इसकी जो क्षमता है वो तकरीबन 300 किलोमीटर, यानी कि अंदाजा लगाइए कि 20 समंदर में 300 किलोमीटर के रेंज में ये रडार भाप सकता है कि दूसरे जहाज आसपास इसके है कि नहीं। आईएनएस मार्मुगाओ में सबमरीन के हमलों से बचने की तकनीक देश में ही विकसित की गई। इसका करीब 75% हिस्सा पूर्ण रूप से स्वदेशी है। देश के पश्चिमी तट पर स्थित ऐतिहासिक गोवा बंदरगाह शहर के नाम पर इसका नाम रखा गया। आईएनएस मार्मुगाओ के शामिल होने के बाद भारत की ताकत में 3 गुना इजाफा हो जाएगा। ये P-15B क्लास का दूसरा स्वदेशी स्टीलंत विध्वंसक है। इसकी मार से दुश्मन के बड़े समंदर में तिनके की तरह तितर बितर हो जाएंगे। नेवी के लिए मल्टी मिशन, मल्टी रोल प्लेटफॉर्म है, यानी अगर वो सतह पानी के ऊपर, इन द एयर, सरफेस यानी सतह के ऊपर, और सब सरफेस यानी सतह के नीचे किसी भी तरह का अगर थ्रेट हो, इसका ये मुकाबला कर सकता है। आईएनएस मार्मुगाओ सिर्फ समंदर के नीचे ही खतरे से नहीं, बल्कि आसमान से हो रही मिसाइल की महक भी 70 किलोमीटर दूर से ही सूंघ लेता है और उस पर पलटवार करके उसे बर्बाद कर सकता है। सिर्फ मिसाइल ही नहीं, उड़ते विमानों पर भी मार्मुगाओ से 60 से 70 किलोमीटर दूर से निशाना लगाया जा सकता है। इसमें 127 किलोमीटर गन लगाई गई है। इसमें AK-630 एंटी मिसाइल गन सिस्टम भी है। भारत 15B श्रेणी के कुल 4 स्टीलथ डिस्ट्रॉयर बनाएगा, जिनमें से 2 तैयार हो चुके हैं। आने वाले 2 सालों में बाकी डिस्ट्रॉयर को तैयार कर नेवी को सौंपने का लक्ष्य रखा गया। मोदी सरकार में डिफेंस सेक्टर को लेकर किए गए बड़े फैसलों की वजह से ही नेवी समेत भारतीय सेना के तीनों अंग तेजी से मजबूत हो रहे हैं।